करेंगे, बांग्लादेश बना तो भी नहीं करेंगे, अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया तो भी नहीं करेंगे, तिब्बत की जमीन हमसे ले ली गई तब भी नहीं करेंगे, आज का जो वर्मा है जो किसी ब्रह्म देश कहलाता था वो हमसे चला गया, नहीं करेंगे। लेकिन जब जोधपुर के अंदर 10 दिन का कर्फ्यू लगेगा और गंगाना के अंदर हमारे जो हिंदू भाई बैठे हैं उनके घरों के ऊपर 300-400 लोगों की भीड़ हमला करेगी और महिलाओं के साथ भी मारपीट करेगी, तो बात करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बताओ। मैं लुणावास से पूछना चाहता हूं। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्धारण का समय आ गया है, क्योंकि इन लोगों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र यह चल रहा है कि हिंदू तो बहुत समझदार है, वो तो समय के साथ चलता है, जैसी परिस्थिति, जैसा देश, जैसा समय, 2-3 संतान से ज्यादा नहीं करता है, एक विवाह करता है। वो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करता है कि इनको अच्छा पढ़ाना, अच्छा इनको अच्छी डिग्री दिलानी, अच्छी नौकरी इनकी लगनी चाहिए, इनका भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन जो लोग औरंगजेब की सोच रखते हैं, जो लोग बाबर और अकबर को पूछते हैं, वो कहते हैं कि चिंता मत करो मकान बड़ा बना कि नहीं बना, चिंता मत करो कोई नौकरी लगी कि नहीं लगी, केवल और केवल बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ, मकान तो ये हिंदू बहुत बना रहे हैं, लुणावास कारा में बड़े बड़े मकान हैं, हमारे ही बच्चे रहेंगे इसमें। उदाहरण यदि सुनना चाहते हैं तो बाड़मेर के अंदर गडरा रोड है और गडरा सिटी पाकिस्तान में रह गई। गडरा सिटी के अंदर सारे व्यापारी धनी वर्ग के लोग रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां थी, और गडरा रोड में उनके मुलाजिम, उनके जो कामदार जो काम करते थे, मजदूर, वो रहते थे झोपड़ियों में। केवल एक सीमा रेखा खींची गई, हवेलियों में रहने वाले गडरा सिटी वाले लोग इधर आ गए गडरा रोड में, और गडरा रोड की झोपड़ियों में रहने वाले उन हवेलियों में चले गए बिना रजिस्ट्री के। एक बहुत बड़ा खतरा। एक आकलन के अनुसार यदि समय रहते ये कानून नहीं बना तो अगले आने वाले 15 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। भारत की 240 लोकसभा सीटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो कोई ओवैसी दिल्ली के लाल किले से शपथ ले रहा होगा भारत के प्रधानमंत्री पद की, फिर से हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया जाएगा, फिर से मंदिर तोड़े जाएंगे। वो तो कह रहे हैं आप बना दो, कोई बात नहीं है, हमारा तो उद्देश्य है, चाहे मकान अच्छा बने या नहीं बने, नौकरी लगे या नहीं बने, शिक्षा मिले या नहीं मिले, 10 साल का बच्चा को भी पिंचर की दुकान खोल देगा, किराना की दुकान पर काम कर लेगा, फैक्ट्री में काम कर लेगा। हमें तो इस देश पर कब्जा करना है। 86 लाख वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन, आज भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर का रह गया। 50 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमसे छीन लिया गया इसी जनसंख्या असंतुलन के कारण। आज इस देश के अंदर 7 ऐसे राज्य हो चुके हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। कश्मीर के अंदर उस शिक्षक की हत्या क्यों की जाती है, उस महिला टीचर की? इसीलिए तो की जाती है कि हिंदुओं को वहां से बाहर निकालना है। असम के अंदर 7 ऐसे राज्य हो गए जहां कभी 95% हिंदू रहते थे, आज वहां 95% मुगलों की मानसिकता के लोग रहते हैं। हिंदू वहां से पलायन कर गया। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कई जिले हो गए, पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे कई जिले हो गए, केरल के अंदर ऐसे कई जिले हो गए, और राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। करौली की घटना, भीलवाड़ा की घटना, जोधपुर की घटना, इस बात का डॉक्टर साहब ने कहा नहीं तो टेलर है फिल्म बाकी। यदि हम चाहते हैं कि पूर्व में जो हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ करोड़ों लोग विस्थापित हुए, वैसा दंश हमारी अगली पीढ़ी को नहीं देखना पड़े, इसलिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून, सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है देश के अंदर। वरना हमने पैसा बहुत कमाया, जमीन हमारे पास बहुत है, मकान हमारे पास बड़े बड़े बहुत हैं, लेकिन कब्जा करने के लिए दूसरे लोग आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा जनसंख्या का असंतुलन इस देश के अंदर पैदा हो गया। और इन लोगों को आप मुझे बताइए, ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है। किसी सोए हुए आदमी को जगाना बहुत आसान है। नींद वाले जो नींद में है ना, उसको कभी जाग जा, वो जाग जाएगा, लेकिन कोई जागा हुआ आदमी है उसे जगाना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे बताओ, लुणावास खारा के 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि शिवलिंग कैसा होता है? बता सकता है कि नहीं बता सकता है? कोई अंधा भी हाथ रखकर बता सकता है कि यह शिवलिंग है महादेव जी का। वो 80-80 साल के बूढ़े आप टीवी पर देखना आते और कहते, वो तो सब फंवारा है। उनको कोई पूछता नहीं कि 400 साल पहले तुम कौन सी लाइट औरंगजेब पैदा की थी, औरंगजेब ने, जो तुम्हारा फंवारा चलता था, तुम वहां कुल्ला करते थे, तुम्हें पता था कि शिवलिंग है महादेव जी के स्थान है, तुम हाथ धोते थे, पैर धोते थे, कुल्ला करते जानबूझ करके।
पिछले 353 सालों से ये खेल चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था 2 प्रकार की जातियां संसार के अंदर हैं और कोई जाति नहीं। गीता में स्पष्ट लिखा है 2 जाति कौन सी? एक जाति जो देव संस्कृति को मानती है, जो सुर जाति को मानती है, जो ये कहती है सबको जीने का अधिकार, जो ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, सबके दुख में हम साथ खड़े हैं, और उसको मारना ही अच्छा है। तो अब जागे हुए को कैसे जगाओ भाई, बताओ, जागे हुए को कैसे जगाए? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन जब तक जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा, जनता मांग नहीं करेगी कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और सख्त से सख्त बनना चाहिए। पाल बाईपास पे होने जा रहा है, उसी यज्ञ के अंदर लूणावास खारा के एक व्यक्ति की खतरा हो जाएगा हमारे सामने। दुनिया के अंदर 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं और 50 से भी ज्यादा क्रिश्चियन देश हैं। हिंदुओं के लिए केवल हिंदुस्तान है। आज भी पाकिस्तान से जो प्रताड़ित होता है था, अपने जोधपुर में वो परिवार है, एक मेघवाल परिवार, उसकी 3 बेटियां थी, भारत आने का वीजा नहीं मिला तो अपनी बेटियों को हमें सौंपो और नहीं तो हम ले जाएंगे उठा करके। उस परिवार ने कैसे घर पे गहने बेचकर पैसा इकट्ठा किया, भारत का वीजा नहीं मिला, पाकिस्तान से सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से बांग्लादेश आए और बांग्लादेश से तारबंदी को पार करके भारत में आए, असम आए, असम से जोधपुर में आए, यहां गंगना में बैठे। ये अभी की बात है, कोई 10 साल 20 साल पुरानी, 10 दिन पहले की। लेकिन हमें क्या, इस संसार में सबसे मूर्ख व्यक्ति वो होता है जिसने कहा मूर्ख की परिभाषा क्या? मूर्ख कौन? तो मूर्ख वो जो घर में आग लगने पर कुआं खोदने जाता है। घर में तो आग लगी है और घर वाले कहते हैं कुओं खोदो, बेरो खोदो, पानी आई पच आग बुझाओ। बहुत बड़ा खतरा हम अनुभवी कि हम जानबूझकर, हमें पता है जितने बच्चा है पैदा करो, क्योंकि बहुत जमीनें पड़ी है, बहुत औरन गोचर आगोर। अपने खाड़ा पांडु के अंदर 10 परिवार थे, आज 300 परिवार हो गए, और हिंदू 30 थे तो 40 परिवार हुए।